जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हर्ष उल्लास का दिन है क्योंकि आज गुजरात में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को। हर्ष की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी को जीत मिली है। हर्ष की बात ये है कि पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो हाईएस्ट सीट किसी पार्टी को मिली थी एक चुनाव में वो 149 यानी कि 149 थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिली जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। लोग तो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी लगातार अपनी सीटें गंवाती जा रही है, तो इस चुनाव में कहीं और न गंवा दे और सत्ता परिवर्तन न हो जाए, क्योंकि 2007 में 117 सीट, 2012 के चुनाव में 116 सीट और पिछली चुनाव में आप जानते हैं कि बीजेपी को 99 सीट्स मिले थे यानी कि 99 सीट। लेकिन इस बार बम्पर सीट मिली है 150 से ज्यादा। और एक बार फिर हमें देखने को मिला मोदी फैक्टर, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से रैलियां की, 3 रोड शो किए, नितिन गडकरी भी वहां गए, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए, योगी जी गए, अमित शाह जी गए, तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने जो मंच तैयार किया गुजरात के लिए वो आज देखने को मिला। 150 से ज्यादा सीट जीत चुकी है बीजेपी और अभी भी काउंटिंग जारी है। और कुछ 2-3 सीट ऐसे थे जिसपे चर्चा बहुत हो रही थी, जैसे जामनगर का हो गया, जामनगर नॉर्थ, जहां से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा खड़ी थी और जो कांग्रेस पार्टी से खड़ी थी वो भी जडेजा के फैमिली से ही थी। जो चुनाव से पहले ऐसे बताया जा रहा था कि वहां पे टक्कर होगी, लेकिन कहीं कोई टक्कर नहीं दिखा। 57% जो वोट है वो रिवाबा जडेजा के फेवर में आया और वो वहां से जीत गई। और यही कुछ हार्दिक पटेल वाले सीट पे भी हुआ। हार्दिक पटेल बहुत ही आसानी से अपने सीट पे जीत गए और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्हें तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला। लगभग 2 लाख वोटों से वो जीते हैं। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा किया और फिर एक बार जो 4 दशकों से चलते आ रहा है उसी पे जनता टिकी रही और 5 साल बाद जो परिवर्तन हर 5 वर्षों के बाद करती है फिर से हमें देखने को मिला। 40 सीट कांग्रेस को मिली, तो कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ तो उन्होंने अच्छा किया जिसके वजह से वहां के लोगों ने चुना। बीजेपी को वहां 25 सीटें मिली, तो बीजेपी को यहां देखना चाहिए कि उनसे क्या गलती हो गई, कहां उनसे कांग्रेस आगे निकल गई, क्योंकि जितना सीट उन्हें 68 में से हिमाचल प्रदेश में मिला उससे कम सीट गुजरात में मिली। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट यानी कि एक भी सीट हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला और 5 सीट गुजरात में मिला। और मैं अब कुछ और दिखाना चाहता हूं। पहले आप ये देखिए कि आज से 11 महीने पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सुनिए 11 दिन पहले क्या कहा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। और जो नतीजा है वो आपके सामने है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ गलत बोला या उनकी हार हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है। आपने कुछ हल्के में ही ले लिया था अपने विरोधी दलों को, और जिस प्रकार से इनकी मानसिकता रही, जो स्ट्रेटेजी थी, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गलत स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि जहां इन्हें बहुमत मिला वहां पहले या तो कांग्रेस की सरकार थी या जो टक्कर हुई वो इनके और कांग्रेस के बीच में हुई थी। बीजेपी से कहीं टक्कर ही नहीं थी अगर ये एमसीडी के चुनाव को छोड़ दें तो।
लेकिन इस बार उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज किया और यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश की है। जैसे कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि जो नोट है उस पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो के बारे में बात किए, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है क्योंकि अभी से पहले ये किसी और विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। और बात रही मुफ्त रेवड़ी की, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आज अपने जो संबोधन दे रहे थे जीत के बाद दिल्ली में, तो उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि देश को खोखला कर रही है कहीं ना कहीं फ्री बीज। तो वहां भी उन्होंने भर भर के जनता को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन वहां की जनता उन्हें साफ साफ नकार दी, क्योंकि उन्होंने वहां भी वही किया जो दिल्ली में उन्होंने दिया था, पंजाब में उन्होंने दिया। लेकिन वहां की जनता विकास चाहती है। वहां की जनता ने साफ साफ मना कर दिया, अगर हमें सरकार सक्षम बनाएगी तो हम अपना बिजली का बिल, पानी का बिल खुद भर सकते हैं। तो और मैं इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूं नहीं, बस यही बता रहा था कि जो आज चुनाव का परिणाम हुआ वो क्या हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम।